नमस्कार। आज का सूत्र है कुरुते यादृशम कर्म तादृशम प्रतिपद्यते। अर्थात जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। अब ये जो कंसेप्ट है कर्म और फल का, उसके बारे में हम सबको पता है कि जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। फिर भी हमसे अच्छे कर्म क्यों नहीं होते, तो उसके बारे में बात करते हुए शास्त्रकारों ने ये कहा कि कर्म के बारे में जब भी सोचना हो तो दो तरह की चीज़ें हमारी लाइफ में घटित होती है। एक, वर्तमान की परिस्थिति और फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे कि कुछ कर्म होते हैं जो वर्तमान में दुख देते हैं लेकिन फ्यूचर में सुख देंगे, और कुछ कर्म होते हैं जो वर्तमान में सुख देंगे लेकिन फ्यूचर में दुख देंगे। शास्त्रकारों ने ये कहा है कि जो अकर्म है या विकर्म है, जो न करने लायक कर्म है, वैसे बैड डीड्स वर्तमान में बहुत ही सुख देते हैं, और इसीलिए जब हम वो कर्म करते हैं तब उसका फल क्या मिलेगा वह सोचने की जो मानसिक अवस्था हमारी होती है वह नहीं होती। और इसीलिए शास्त्रकारों ने ये स्पष्ट कहा है कि जब भी कोई भी कर्म करना हो उससे पूर्व कर्म और फल के कंसेप्ट को हमारे साइकी के अंदर हमें इम्बाइब कर लेना चाहिए, क्योंकि कर्म और फल ये दोनों इवेंट जो है वह इमीडिएट नहीं होती। कभी कभार कर्म हम आज करते हैं और फल शायद सालों के बाद मिले। तो इसीलिए जब कोई भी कर्म करना हो उससे पूर्व हमें उसके फल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। वह शास्त्रीय घोषणा है। भले ही कर्म और कर्म फल के बीच सालों का अंतर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो हम कर्म करेंगे उसके फल हमें मिलेंगे ही। अब अगर हम कोई खराब कर्म कर रहे हैं तो हमें डरना चाहिए, लेकिन आज हम कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं और उसका परिणाम हम अभी जब कर्म कर रहे हैं तब हमें दुख हो रहा है, हमें पीड़ा हो रही है और मन हो रहा है कि ये अच्छा कर्म क्यों करें। तो ये जो सूत्र है वह हमें आश्वासन देता है कि भले ही आज जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं उसके अच्छे फल राइट नाउ मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो किया हुआ है उसका फल अवश्य मिलेगा ही। तो जो अच्छे कर्म हम कर रहे हैं वह हमें करने ही चाहिए, क्योंकि जो हम करेंगे उसी का फल हमें मिलेगा। जैसा हम करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। समय का अंतराल हो सकता है, लेकिन जैसा कर्म वैसा फल, यह शास्त्रीय नियम है। शुभम भवतु। प्रणाम।